क्या आपको पता है कि आपने इंश्योरेंस लेके बहुत बड़ी गलती की है? अच्छा। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये क्या फालतू की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ देके बताऊंगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे माता पिता ने वर्ष 2000 में अपनी LIC करवाई थी, जिसका सालाना प्रीमियम 6000 था, यानी वे महीने के 500 रुपए तक प्रीमियम भरते थे और उन्होंने 21 वर्ष तक का LIC निकाला था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने इतने साल का LIC किया है तो उन्हें बहुत ही प्रॉफिट हुआ होगा या फिर उन्हें बहुत ही बड़ी कीमत मिली होगी। लेकिन मैं बता दूं कि उन्हें 21 साल बाद सिर्फ 1,50,000 रुपए ही मिले, जिसकी इस टाइम में कोई भी ज्यादा वैल्यू नहीं है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ 1,50,000 तो सिर्फ 1,50,000 ही मिले, लेकिन इतने ही पैसे अगर उस टाइम पापा को कुछ हो जाता और मिले होते तो उस समय उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती। फिर भी पापा ने 21 साल तक अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इंश्योरेंस के लिए खर्च किया, लेकिन अंत में उन्हें मिले सिर्फ 1,50,000, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि इतने लोग तो अपना इंश्योरेंस कराते हैं, तो क्या वो गलत है? बट ऐसा नहीं है, वे भी अपनी जगह सही है। इसके लिए हमें सबसे पहले इंश्योरेंस के प्रकारों को समझना होगा। इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला एंडोवमेंट प्लान और दूसरा टर्म प्लान। ज्यादातर लोग एंडोवमेंट प्लान निकालते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यह आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए होता है। इसमें कोई भी प्रकार का रिस्क या जोखिम नहीं होता। हालांकि अगर व्यक्ति की डेथ समय से पहले होती है तो कुछ हद तक उसके परिवार को सहाय मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे माता पिता ने भी यही गलती की थी। अगर आप अपने परिवार को आपके डेथ के बाद भी फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हो तो आपके लिए दूसरा प्लान बेस्ट साबित होगा, क्योंकि टर्म प्लान में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें आपको हर साल कुछ पैसे प्रीमियम के तौर पर भरने रहते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 साल तक का प्रीमियम भरा और आपकी उस साल डेथ नहीं हुई तो आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आपकी उसी साल किसी कारण से डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को आपने भरे पैसे के बदले इतने पैसे मिल जाएंगे कि वह अपनी लाइफ में आपके बिना भी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। यही इस प्लान की खासियत है। इसमें रिस्क तो होता है, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ही ज्यादा है। इसमें आप 1 करोड़ 5 करोड़ कितने तक का भी इंश्योरेंस निकाल सकते हैं और इसका प्रीमियम उम्र के हिसाब से कम या ज्यादा होता है। इसलिए आप जितने जल्दी या फिर कम उम्र में अपना इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपके प्रीमियम के पैसे बहुत ही कम होते हैं। मैं यहाँ पर अपना ही उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने कुल 5 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया है, जिसमें मुझे सालाना 90,000 तक का प्रीमियम कुल 10 साल तक भरना है। ये प्लान जब तक मेरी उम्र 91 साल नहीं हो जाती तब तक वैलिड रहेगा। लेकिन अगर मेरी डेथ 91 साल बाद होगी तो मेरे परिवार को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल कौन 91 साल तक जीता है? इसलिए मुझे ये प्लान बेस्ट लगता है, क्योंकि मुझे प्रीमियम तो सिर्फ 9 लाख भरना है, लेकिन उसके बदले में मेरे परिवार को कुल 5 करोड़ मिलेंगे, जिसकी उस समय भी वैल्यू ज्यादा ही होगी और मेरा परिवार बिना किसी समस्या के या आर्थिक सहाय के बिना रह सकेंगे। इसलिए मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी अपना इंश्योरेंस सोच समझकर करवाएं। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यहाँ से कुछ भी यूजफुल सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इसे अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।